स्मोक की वजह से स्कूल बंद हो रहे हैं, दफातर बंद हो रहे हैं, लोग वर्क फ्रॉम होम की तरफ वापस आ रहे हैं, बिल्कुल कोरोना वायरस के दिनों की तरह। दिल फेफड़ों की बीमारियों में शदीद किस्म का इजाफा देखने को मिल रहा है। अकेले लाहौर में ही हजारों अफराद अस्पताल शिफ्ट हो चुके हैं इस स्मोक की वजह से। लाहौर इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा पोल्यूटेड मतलब गंदा तरीन शहर बन चुका है। एक अमरीकी तहकीक के मुताबिक, उसकी बात सुने, एक अमरीकी तहकीक के मुताबिक लाहौर में अगर आप रहते हैं तो आप 7 साल पहले फौत हो जाओगे। मतलब कि आपकी जिंदगी के 7 साल कम हो जाएंगे सिर्फ लाहौर में रहने की वजह से। लाहौर की छोड़ें, पंजाब के दूसरे बड़े शहर जैसे चनियोट, फैसलाबाद, बहावलपुर, बहावलनगर और दूसरे शहर, ये भी स्मोक की शदीद जद में है इस वक्त। मैं फैसलाबाद में रहता हूं और यहाँ भी स्मोक का राज है। स्मोक इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। अगर आप बाइक चलाते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि स्मोक कहते किस बला को हैं। आपकी आंखें रेड हो जाएंगी और उनमें शदीद किस्म की चुभन भी शुरू हो जाएगी और सांस लेना तक मुश्किल हो जाएगा और आखिरकार इवेंचुअली आप फेफड़ों के या दिल के मरीज बन जाएंगे। अब सवाल ये है कि ये कमबख्त स्मोक है क्या, इसकी वजह क्या है और इंडिया किस तरह रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान में स्मोक के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। गाड़ियों, भट्टों और फैक्ट्रियों से निकलने वाली स्मोक मतलब धुआं जब हवा में जाता है तो हवा में मौजूद नमी, हीट और सूरज की रोशनी से रिएक्ट करने के बाद स्मोक बन जाती है। लेकिन सवाल यह है कि ये साल के इसी हिस्से में ही क्यों बनती है। इसका जवाब ये है कि साल के इस हिस्से में जो एटमॉस्फेयर है, मतलब जो हमारी हवा है, उसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो ठंडा हो जाता है बनिस्बत ऊपर वाले हिस्से से। और जो जमीन से गंदे मादे फैक्ट्रियां, गाड़ियां और भट्टे वगैरह खारिज करते हैं, ये जो गंदे मादे हैं, जो नीचे वाला ठंडा पार्ट होता है, क्योंकि इस ठंडे पार्ट में ज्यादा नमी मौजूद होती है, तो ये जो पोल्यूटेंट्स हैं, गंदे मादे हैं, ये नमी में अटक जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ऊपर नहीं जा पाते और जिस वजह से फॉग प्लस स्मोक मिलकर क्या बन जाता है, स्मोक। क्योंकि ये नीचे वाले पार्ट में ज्यादा फॉग होती है, ज्यादा नमी होती है और ये पोल्यूटेंट्स उसमें मिल जाते हैं, तो स्मोक प्लस फॉग क्या हो गया, स्मोक। होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। तो अब आपको स्मोक क्या है इसका पता लग गया होगा। अब स्मोक की वजूहात में सबसे जो बड़ी वजह है वो है ट्रैफिक। जी हाँ, ट्रैफिक जो है वो सबसे बड़ी वजह है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, उसके बाद फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, उसके बाद भट्टों से निकलने वाला धुआं और जो ये फसलें जलाते हैं किसान। ये वैसे किसान ज्यादा बदनाम है क्योंकि फसलें जलाने से इतनी ज्यादा स्मोक नहीं बनती जितनी के इन फैक्ट्रियों और ट्रैफिक में मौजूद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से निकलने वाले धुएं की वजह से बनती है। इसके अलावा बारबेक्यू, जी हाँ, बारबेक्यू जब बनाते वक्त जो धुआं निकलता है, जो स्मोक प्रोड्यूस होता है, वो भी स्मोक की बहुत बड़ी वजह बनता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इंडिया किस तरह रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान में स्मोक के लिए। इंडियन पंजाब में भी फसलें जलाई जाती हैं और फसलों के जलाने से धुआं प्रोड्यूस होता है और वो धुआं पाकिस्तान में हवा की वजह से आ जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी स्मोक बनती है। नंबर 2 पर इंडियन जो सिटीज हैं, चंडीगढ़ और अमृतसर, ये जो है ये शहर बहुत ही ज्यादा आलूदा हैं और वहाँ की जो हवाई आलूदगी है, एयर पोल्यूशन है, वो हवा के जरिए पाकिस्तान में भी आ जाती है। नंबर 3 पर जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि इंडिया में जो फैक्ट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के मुकाबले में, तो वहाँ जो हवाई आलूदगी उन फैक्ट्रीज की वजह से वो भी ज्यादा होगी। तो वो हवाई आलूदगी, वो एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो हवा के थ्रू पाकिस्तान में भी आ जाते हैं। लेकिन हम पाकिस्तानी जो हैं वो इंडिया पर सारा ब्लेम नहीं थोप सकते कि इंडिया ही रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान में स्मोक के लिए, क्योंकि जो इंडिया के हिस्से में आती है स्मोक हमारे लिए वो बहुत कम है। इंडिया वजह बहुत छोटी है हमारे यहाँ पोल्यूशन की। जो मेन वजह है वो है हम खुद पाकिस्तानी। अगर हम खुद सीधे हो जाएं तो इंडिया से जो थोड़ी बहुत पोल्यूशन आती है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तो ऐਵੇਂ ही हम उनको ब्लेम दे रहे हैं, असल जिम्मेदार हम खुद हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों, एक बात मैं आपको क्लियर करता चलूं, स्मोक जो है वो एक अवामी मसला है।
तो जब तक अवाम में मौजूद हर फर्द अपना हिस्सा नहीं डालता, अपने हिस्से का काम नहीं करता इस बला को ख़त्म करने के लिए, तब तक ये बला कभी भी नहीं मिट सकती। जैसे इकबाल कहते हैं, अफराद के हाथ में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दिर का सितारा। तो हर फर्द को अपना काम करना होगा। तो क्या क्या काम करने होंगे हमें इस बला को ख़त्म करने के लिए? गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें कम इस्तेमाल करना होगी, कूड़े को और फसलों को जलाना बंद करना होगा, फैक्ट्री और भट्टा मालकान को स्मोक को साफ करके हवा में छोड़ना होगा धुएं को। इसके लिए उनको स्मोक फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने होंगे। दोस्तों, यही है परमानेंट हल जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा स्कूलों को बंद कर देना, दफातर को बंद कर देना, लॉकडाउन लगा देना, ये दिल की तसल्ली के अलावा और कुछ नहीं है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको इस वीडियो से मालूमात मिली है, अच्छा महसूस हुआ है, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आप लोगों की खिदमत में इस तरह की वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना और पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।